नमस्कार, जेके वायरल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गुलजान वर्मा। चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों की ओर। केंद्र शासित प्रदेश के 6 जिलों में 26 निर्वाचन क्षेत्रों में आज हुआ मतदान। विभिन्न देशों के राजनयिकों का एक प्रतिनिधि मंडल मतदान प्रक्रिया को देखने के लिए बडगाम क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर पहुंचा। उमर अब्दुल्ला ने कहा, हमें उम्मीद है कि 8 अक्टूबर के बाद एनसी कांग्रेस गठबंधन सरकार बनेगी और यहां करेगी काम। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे। अब खबरें विस्तार के साथ। केंद्र शासित प्रदेश के 6 जिलों के 26 निर्वाचन क्षेत्रों में आज हुआ मतदान। चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान केंद्रों पर वोट डालने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। चुनाव आयोग झील के पास रहने वाले मतदाताओं को जदीबल विधानसभा क्षेत्र में उनके संबंधित मतदान केंद्रों तक ले जाने के लिए एक विशेष शिकारा सेवा भी प्रदान की गयी। रहने के तहत सुबह से ही हम देखते हैं जो वोटिंग क्षेत्र में क्या कुछ अभी तक। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न देशों के राजनयिकों का एक प्रतिनिधि मंडल मतदान प्रक्रिया को देखने के लिए बडगाम क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर पहुंचा। केंद्र शासित प्रदेश के 6 जिलों के 26 निर्वाचन क्षेत्रों में आज मतदान हुआ। You can take photograph from this side. जेकेएनसी के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे और पार्टी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में अपना वोट डालने के लिए श्रीनगर के एक मतदान केंद्र पर पहुंचे। उमर अब्दुल्ला बडगाम और गांदरबल से पार्टी के उम्मीदवार हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा, आज दूसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है। अभी रिपोर्ट्स के अनुसार मतदाता की संख्या जो है वो बड़ी है। उन्होंने कहा कि मुझे हमेशा पूछा जाता है कि हमारी क्या अपेक्षाएं हैं। कोई भी उम्मीदवार होने के लिए चुनाव नहीं लड़ता। हमें उम्मीद है कि आज अधिकतम वोट एनसी उम्मीदवारों को जाएंगे और जहां एनसी उम्मीदवार नहीं है वहां हमारे साथ गठबंधन में कांग्रेस उम्मीदवार हैं और उनके लिए वोट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि 8 अक्टूबर के बाद एनसी कांग्रेस गठबंधन सरकार यहां बनेगी और काम करेगी। सुबह से शुरू हुई है। फिलहाल जो रिपोर्ट्स हैं अच्छी तादाद में वोटर जो है अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मुझसे बार बार पूछा जाता है कि
हमारी क्या उम्मीदें हैं, हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। मैम, कोई भी उम्मीदवार हारने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ता, तो हमारे एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि आज ज्यादा से ज्यादा वोट जो हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को पड़ेंगे। जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार नहीं है, वहां कांग्रेस के साथ हमारे अलायंस के तहत कांग्रेस के उम्मीदवार को जो है वोट मिलने चाहिए। और उम्मीद ये की जा रही है कि 8 अक्टूबर के बाद अक्सरियत हमारी होगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की यहाँ पे अलायंस गवर्नमेंट जो है काम करेगी। यही हमारे उम्मीद। जम्मू कश्मीर में मतदान प्रक्रिया को देखने के लिए विदेशी प्रतिनिधिमंडल के दौरे पर JKNC के उपाध्यक्ष और उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने कहा, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। जब वही लोग जम्मू कश्मीर पर टिप्पणियां करते हैं तो भारत सरकार बयान जारी करती है कि जम्मू कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है और दूसरे को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर आप हस्तक्षेप या उनकी टिप्पणियों को नहीं चाहते हैं तो उन्हें यहाँ क्यों लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले 6-7 सालों में लोगों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन भारत सरकार सारा श्रेय चाहती है। अगर राजनयिकों को यहाँ लाया जा सकता है तो विदेशी पत्रकारों को यहाँ आकर चुनाव कवर करने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही। ये डेलीगेशन के हवाले से समझ में नहीं आता। यही लोग जब जम्मू कश्मीर के बारे में कमेंट करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बयान आता है कि जम्मू कश्मीर जो है वो हमारा अंदरूनी मामला है, इस पर दूसरों की दखल नहीं होनी चाहिए। अगर दखल नहीं होनी चाहिए, अगर इनके कमेंट्स आपको नहीं चाहिए तो इनको यहाँ लाया क्यों जा रहा है। और वैसे भी यहाँ लोग वोट अपना इस्तेमाल या इलेक्शन में हिस्सा इसलिए नहीं ले रहे हैं कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बहुत खुश हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तमाम कोशिशों के बावजूद लोग यहाँ इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, नहीं तो यहाँ लोगों को तंग करने में, सताने में, परेशान करने में पिछले 6-7 साल से हुकूमत ने कोई कसर बाकी नहीं रखी है। इसके बावजूद लोग अगर इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं तो ये लोगों की, मैं कहता हूँ इसका श्रेय लोगों को जाना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोशिश कर रही है कि इसका सारा क्रेडिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिले, जो कि यहाँ के लोगों के साथ धोखा है। और अगर बाहर के डिप्लोमेट्स को लाया जा सकता है तो मुझे ये बताएं ना, बाहर के जर्नलिस्ट को इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है। बाहर के किसी भी जर्नलिस्ट को जिन्होंने अप्लाई किया था इस इलेक्शन को कवर करने के लिए, उन्हें इजाजत नहीं मिली, लेकिन एक गाइडेड टूर टूरिस्ट की तरह इन डिप्लोमेट्स को लाके यहाँ इलेक्शन दिखाए जा रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। सर थोड़ा ट्रेन। रिटर्निंग ऑफिसर 27 बडगाम अफरोजा ने कहा, एक मतदाता अपना वोट डालने आया था, लेकिन उसने कहा कि उसका वोट पहले से ही डाला जा चुका है। उन्होंने कहा कि मैंने चुनावी कॉपी की जांच की और ऐसा नहीं था। उनके पास मतदाता पर्ची नहीं थी और पीओ निश्चित रूप से पूछेगा। उसके पास कम से कम एक दस्तावेज होना चाहिए था। पीओ ने उससे उसकी पहचान दिखाने के लिए कहा। बाद में उसे मतदाता पर्ची मिल गई और उसने अपना वोट डाल लिया। हुआ था ये जब वोट डालने आया है तो आई डोंट नो ये क्यों कह रहा है कि मेरा वोट पहले से डाला हुआ है। इसको किसी ने नहीं कहा आपका वोट डाला हुआ है। मैंने खुद इलेक्टोरल जो हमारी मार्क्ड एरर कॉपी होती है वो खुद चेक की। इसके पास वोटर स्लिप नहीं थी, कुछ नहीं थी। ऑब्वियसली पीओ विल आस्क, कोई तो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। वोटर स्लिप तो उसके हाथ में होनी चाहिए थी। पीओ आस्क हिम कि सर आप वोटर स्लिप ले आए। देयर आर 25 डॉक्यूमेंट्स, 13 डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्विजिट। ठीक है, 13 डॉक्यूमेंट्स में बंदा कोई भी डॉक्यूमेंट लेके आएगा अदर देन इफ दैट इज एक्सेप्टेड, सो पीओ रिक्वेस्टेड हिम कि आपके भाई ने डाला हुआ है, आप प्लीज अपना कोई आइडेंटिफिकेशन दे दें। ठीक है, सो ही हैज नाउ ही हैज ब्रॉट दैट वोटर स्लिप, द रिक्विजिट आइडेंटिटी जो भी थी वो डलवा दिया उसने। इल्जाम आए कि आप पे जबरदस्ती मुझे निकाला गया वहाँ से, मुझे वो देखिए उनका एजेंट है। आप आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दैट द पार्टी जो उनका है, जो उनका द गाय इज क्लेमिंग दैट ही इज एसोसिएटेड विद सम पार्टी, यू काइंडली आस्क द कंसर्न एजेंट। वी आस्क्ड हिम एज वेल, यू कंसर्न काइंडली उनका भी एक आप रिबटल लीजिए। वो कहते कि नहीं कुछ नहीं हुआ, नथिंग हैज हैपेंड। Then every party's agent is there. ठीक है, and they all are saying nothing happened. He was just requested to provide a kind of identity so that it can be proved that he is the elector of the concerned constituency, and that's the right. ठीक है ना,
So before casting a vote, we have to make the concerned officer has to make it sure that he belongs to the constituency. ठीक है? And आप लोगों से, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि before issuing anything in media, kindly verify. ठीक है? खामखा गलतफहमी हो जाती है। वोट उसका मैंने डलवा दिया है, उसका वोट नहीं डाला हुआ था। ठीक है? थैंक्स। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी आज जम्मू में पहुंचे। वह जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार करने के लिए जम्मू में पहुंचे। जम्मू में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, भारत के इतिहास में 1947 के बाद कई केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य में बदल दिया गया। राज्यों का बंटवारा हुआ। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का गठन हुआ, बिहार से झारखंड का गठन हुआ, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, लेकिन आजादी के बाद पहली बार किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया। ये जम्मू कश्मीर के साथ किया गया, ये आपके साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि आपसे आपके लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिए गए हैं। आज जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर लोग नहीं चला रहे हैं, इसे दूसरे राज्यों के लोग चला रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमने सोचा था कि चुनाव से पहले आपको राज्य का दर्जा वापस मिल जाएगा, यही सही तरीका होता। लेकिन उन्होंने कहा कि लेकिन ये ठीक है कि वह पहले चुनाव कर रहे हैं, लेकिन हम आपको आपके लोकतांत्रिक अधिकार दिलाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर का राज्य दर्जा आपको वापस कर दिया जाएगा। हिंदुस्तान के हिस्ट्री में 1947 के बाद बहुत सारी यूनियन टेरिटरीज को स्टेट बनाया गया, स्टेट्स को बांटा गया। आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना बना, बिहार में से झारखंड, मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़। मगर पहली बार इंडिपेंडेंस के बाद एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी में बदला गया, वो जम्मू कश्मीर के साथ हुआ है। और मैं इस स्टेट से आपसे कहना चाहता हूं कि यह आपके खिलाफ अन्याय है। आपका लोकतांत्रिक हक आपसे छीन लिया गया है और आज जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर के लोग नहीं चलाते हैं। आज जम्मू कश्मीर को दूसरे स्टेट के लोग चलाते हैं। हमने सोचा था कि चुनाव से पहले आपको स्टेटहुड वापस मिल जाएगा और सही तरीका वही था। सही तरीका था कि पहले स्टेटहुड दो और उसके बाद चुनाव कराओ। अब ठीक है, पहले चुनाव करा दिया, मगर हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपका जो लोकतांत्रिक हक है, जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड है, वो आपको वापस मिले। वहीं राहुल गांधी ने सोपोर में भी एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि चुनाव से पहले राज्य का दर्जा बहाल हो जाए। जम्मू कश्मीर के सभी लोग चाहते थे कि राज्य का दर्जा बहाल होने के बाद चुनाव हो, ऐसा नहीं हुआ। पहला कदम चुनाव है, लेकिन इसके बाद जम्मू कश्मीर का राज्य दर्जा बहाल करना होगा। इसके लिए इंडिया अलायंस संसद में पीएम मोदी पर दबाव बनाएगा। अगर वे ऐसा नहीं करते तो हम केंद्र में इंडिया अलायंस की सरकार बनते ही आपका राज्य का दर्जा जो है वो बहाल कर देंगे। अगर हम चाहते हैं कि ये सेब अमेरिका और जापान तक पहुंचे तो राज्य का दर्जा बहाल करना होगा। हम चाहते थे कि चुनाव से पहले आपको आपका स्टेटहुड वापस दिया जाए और जम्मू कश्मीर के सब लोग ये चाहते हैं, सब लोग ये चाहते थे कि स्टेटहुड हमें पहले वापस मिले और उसके बाद चुनाव हो। नहीं हुआ, ठीक है, पहला कदम चुनाव है, मगर इसके बाद जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलना ही पड़ेगा। अगर नरेंद्र मोदी जी स्टेटहुड नहीं देंगे
तो इंडिया गठबंधन उन पर पूरा दबाव डालेगा, प्रेशर डालेगा, पार्लियामेंट में प्रेशर डालेंगे कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दो। और अगर इन्होंने नहीं किया तो जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में आएगी, हम आपको आपका स्टेटहुड दे देंगे। अगर इस सेब को अमेरिका में, जापान में पहुंचाना है तो पहला कदम आपको स्टेटहुड देना है, उसके बिना नहीं हो सकता। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए सूरनकोट विधानसभा क्षेत्र के पीर पंजाल रेंज के मतदान केंद्रों पर लोग बड़ी संख्या में मतदान डालने के लिए पहुंचे। पर्ची है हमारे पास, ये सब कुछ आप सीरियल नंबर देखो इतना। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में पीडीपी उम्मीदवार जम्मू ईस्ट विधानसभा क्षेत्र के आदित्य गुप्ता के समर्थन में एक रोड शो किया। भाजपा ने जुदवीर सेठी और कांग्रेस ने जोगेश सहानी को जम्मू ईस्ट विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा है। यहां 1 अक्टूबर को होने वाले चुनाव के तीसरे चरण में मतदान होगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में बडगाम और काना साहिब सहित मतदान केंद्र 80 पर वोट डालने के लिए लोग व्हील चेयर्स पे भी आते हुए नजर आए, जहां पर बुजुर्ग जो हैं वो अपना वोट डालने के लिए व्हील चेयर्स पे आते हुए नजर आए। वहीं लोगों ने भी जहां पर जमकर जो है बड़ी संख्या में वोटिंग की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए फॉलो करें जेके वैली न्यूज को और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। नमस्कार।